तो जी न्यूज पर आज आप कैराना के दर्द की कहानी देख रहे हैं। जी न्यूज ने कैराना में ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हम इस मामले की तह तक पहुंचे तो पता लगा कि यहां हिंदू कितने डरे और सहमे हुए हैं। कैराना के करीब 350 हिंदू परिवार घर बार छोड़कर भाग चुके हैं क्योंकि प्रशासन से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती और उन्हें धमकाने वाले छोड़ते नहीं। कैराना में हमें कुछ हिंदू परिवार ऐसे भी मिले जो अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद सहमे हुए हैं। डीआईजी साहब से बातचीत के दौरान अचानक कैराना के पास के एक गांव से कुछ लोग मिलने पहुंचे। इन लोगों का आरोप था कि उनके गांव से कोई पलायन नहीं हुआ और ऐसी खबरों को जानबूझकर फैलाया जा रहा है। अभी ये बात तो 4 दिन से होती। कैराना से लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें एक दूसरी तस्वीर और निकलकर सामने आ रही है। कैराना के आसपास के गांव के लोग आकर कह रहे हैं कि उनके गांव से कोई पलायन नहीं कर रहा। अब ये मोहम्मद इरशाद साहब हैं, पंजीट गांव के प्रधान हैं। जी। प्रधान जी, ये बताइए कि आपके गांव से कोई पलायन नहीं कर रहा? कोई पलायन नहीं कर रहा जी, सब ये झूठी बात है। गांव में पलायन नहीं हुआ। जो 1-2 घर गया हुआ है, 15-20 साल पहले गया हुआ है, नौकरी कर रहा है, वो उसका मकान यहाँ भी है और वहाँ भी है और ज़मीन भी यही है उनकी। इरशाद ने जिस शख्स पर झूठी खबरें फैलाने का आरोप लगाया, हमने उससे भी बात की ताकि पूरे मामले का हर पहलू सामने आ सके। डीआईजी साहब के पास जब हम बैठे हुए थे तब पंजीठा गांव के आपके प्रधान पहुंचे, मोहम्मद इरशाद। उनके साथ 15-20 लोग थे और उन लोगों ने कहा कि ये खबर पैसा दे के छपवाई गई, गलत तरीके से छपवाई गई। आपका नाम उन्होंने लिया और कहा कि सैनी हैं और प्लस 4 लोग और हैं जिन्होंने उस खबर को प्लांट करवाया है। ऐसा कुछ नहीं है। राम अवतार शर्मा, जिनके घर को दिखाया गया कि वो छोड़ के चले गए, वो राम अवतार शर्मा भी लाए गए। उनको भी हमारे कैमरे पे उन्होंने बोला जी मेरा ऐसा कुछ नहीं है, हमारा घर बिल्कुल ठीक है। अब बताइए हकीकत क्या है? इसमें हकीकत ये है कि सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया जा रहा है प्रशासन और दूसरे लोगों को। वास्तविकता ये है कि गांव का प्रधान गांव के ही तालाब पे कब्जा किए हुआ है। बिल्कुल झूठ बोल रहे थे और ये सांप्रदायिकता वाली कोई बात भी नहीं है, कोई उसके लिए कोई इशू नहीं है। वो केवल कब्जा ग्राम पंचायत की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, गांव के तालाब पे कब्जा किया हुआ है। पुलिस का कहना है कि अब वो हर पहलू पर जांच करेगी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जब कैराना के बड़े बड़े व्यापारी करोड़ों की जमीन जायदाद छोड़कर भागे, तब सरकार और पुलिस ने जांच की बात क्यों नहीं की। कैराना में जब आप घूमते हैं तब आपको समझ में आता है कि यहाँ कैसे लोगों को भगाया गया। मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओमपाल जी, यहाँ पर एक बड़ा पिक्चर हॉल है, उसको देख रहे हैं। ओमपाल जी, इस पिक्चर हॉल को आप क्यों देख रहे हैं? ये बताइए। अब सवाल बड़ा अजीब सा है, क्यों देख रहे हैं? हाँ जी। पर आप बताएंगे तो आपको अजीब सा लगेगा। हाँ जी। क्यों देख रहे हैं? बस देखना तो है जी, जैसे पीछे जी गुंडागर्दी मर्डर मैटर हुए थे जी, उसमें मालिक लोग छोड़ के बाहर चले गए थे। तो उस वजह से जब से बीच में 1-2-4 बार आए जी, फिर बोले कि तुम अपने आप ही चलाओ, बस अपने आप ही रखो। पुलिस को नहीं बोलते आप जाकर? पुलिस को बोलते हैं जी, आ भी जाती है पुलिस, ये उठा भी ले जाती है, लेकिन उसके बाद फिर ऐसा हिसाब है जी यहाँ पे, बस फिर छूट जाते हैं। कौन सी पिक्चर लगी हुई है आपके यहाँ? अभी पिक्चर लग रही है मैंने, सिंघम रिटर्न जी। सिंघम रिटर्न, जरा एक बार बोर्ड दिखा दीजिएगा। हम पुलिस की बात कर रहे थे और देखिए ये भी एक बड़ा इत्तेफाक है कि इनके हॉल पे सिंघम रिटर्न्स लगी हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस शहर को कोई सिंघम मिल नहीं पाया है। अगर सिंघम मिल जाता तो शायद इस शहर की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन है कुछ और। सिंघम हो सकता है अधिकारी, बशर्ते कि मुख्यमंत्री, नेता, सियासत करने वाले लोग उसे ताकत दें। श्रवण शर्मा के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया, कैराना, शामली। लेकिन जी न्यूज ने जरूर 2 दिन पहले यूपी के कैराना के हिंदू परिवारों की खामोश चीखें दुनिया को सुनाई थीं, जिसके बाद पूरे देश में कैराना के हालात पर चर्चा हो रही है। कैराना के जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हैं, वो भी खुद पर हुए अत्याचार को बयां करने की हिम्मत कर रहे हैं। नेता भी कैराना पर सियासत शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये सवाल अब भी जस का तस है कि कैराना के हिंदुओं की घर वापसी होगी कैसे। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर आई प्रतिक्रियाओं की सुनामी। जब आपने डीएनए में भी ये पूरा विषय छेड़ा, तब हमने इस विषय को देखा था और ये बहुत हृदयस्पर्शी विषय था। आप इसको मेरे संज्ञान में लेके आए हैं, मैं ज़रूर मालूमात करके और जो भी
उचित प्रतिक्रिया बनती होगी वो आपके समक्ष रखूंगा। अभी एक और कमेटी मैं प्रदेश से भेज रहा हूं और उसकी गहराई से जांच करा करके भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ेगी। इस देश में सब लोगों को एक जगह भाईचारे से रहने का संपूर्ण अधिकार है। कैराना के हिंदू परिवारों की आवाज बना जी न्यूज। आज यहाँ पर हम लोगों का जीना बहुत ज़्यादा दुश्वार हो चुका है सर। जी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद हमें सोशल मीडिया पर हजारों की संख्या में संदेश आने लगे। कैराना और जी न्यूज के संवाददाता राहुल सिन्हा ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। यहां तक कि हमें ऐसे संदेश भी मिले जिसमें कैराना के आसपास यहां तक कि दूर दराज के इलाकों से भी जानकारी दी गई कि कैराना से डर की वजह से अपना घर छोड़कर आए हिंदू परिवार देश के अलग अलग हिस्सों में रहने पर मजबूर हैं। आपको याद होगा हमने कश्मीरी पंडितों की आवाज आप तक पहुंचाई थी और कैराना के हिंदू परिवारों की आवाज उठाते हुए भी हम एक सवाल पूछ रहे हैं कि आखिरकार क्यों देश के किसी डिजाइनर पत्रकार को कैराना के हिंदू परिवार की तकलीफ नजर नहीं आ रही। कैराना के परिवारों का दर्द, कैराना के हिंदू परिवारों का दर्द सबको दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर दिल्ली के बड़े बड़े पत्रकार दिखाई नहीं देते। अवार्ड वापस करने वालों की आवाज सुनाई नहीं देती। आखिर क्यों? लेकिन हमें इस बात की बेहद खुशी है कि कश्मीरी पंडितों की ही तरह कैराना पर हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाए जाने के बाद अब देश के मीडिया हाउसेस की नींद टूट गई है और उनके कैमरे भी कैराना की तरफ दौड़ने शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि जो लोग डर की वजह से हमारे कैमरे पर आने से कतरा रहे थे अब वो भी खुलकर सामने आ रहे हैं और अपनी तकलीफ देश को बता रहे हैं। ये 100% सही है जी, क्योंकि बहुत लोग यहाँ से परेशान हो गए, शहर छोड़ के चले गए। परेशानी का कारण क्या? परेशानी का ये गुंडा कर दिए और इस शहर में दूसरी बात उन लोगों को कोई सहायता नहीं मिलती और जब सहायता नहीं मिलेगी तो वो तो जाएंगे यहाँ छोड़ के। ये प्लान तो जी जब से 2-3 मर्डर हुए यहाँ व्यापारियों के, जब से ज़्यादा भय हो रहा वो काफ़ी लोग यहाँ से बिजनेस वाले चले गए जो गाँव में से यहाँ रहने के लिए जो भी गाँव की तरफ चले गए। जी न्यूज की खबर ने देश की राजनीति में भी एक बड़ा भूकंप ला दिया है और आज हर नेता कैराना की बात कर रहा है। सबसे पहले तो मैं आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव जी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश जी से यह प्रश्न करना चाहता हूं, जो विस्थापित हुए हैं उनकी वापसी वो कैसे कराएंगे और कोई विस्थापित यहाँ से ना हो इसकी व्यवस्था कैसे करेंगे। ये नहीं देख रहे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश अगर जातीय और धार्मिक आधार पर बंट जाएगा तो ये देश के लिए घातक है। कोई किसी भी धर्म के व्यक्ति को अगर धर्म के आधार पर इलाका कोई छोड़ना पड़ता है तो ये घोर निंदनीय है। जो पीड़ित लोग हैं और जो डरे सहमे लोग हैं उसको सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को उनको वापस अपने घरों में लाया जाए। गलत है, क्योंकि देश में रहने वाले हैं, वो उनका सम्मान है, उनकी इज्जत है, वो हिंदुस्तानी है, वो भारतीय हैं। तो भारतीयों से हम ये नहीं कहेंगे कि आप छोड़ के जाइए, चाहे वो कैराना से छोड़ के जाएं, चाहे वो दादरी से कोई छोड़ के जाए, चाहे मुजफ्फरनगर कोई खाली करे। ये तो पूरा उत्तर प्रदेश का ये हाल है। मथुरा का आपने देखा। आपके चैनल ने जो समाचार दिया है उसकी मुझको जानकारी आपके चैनल के जरिए से मिली है। अगर ऐसी घटना है तो वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। कैराना की घटना एक बेहद संवेदनशील मामला है, इसलिए हमने पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ लोगों की तकलीफ देश के सामने रखी है, इस उम्मीद के साथ कि 90 के दशक में जो दुर्गति कश्मीरी पंडितों की हुई थी वैसी दुर्गति कैराना के हिंदू परिवारों की न हो। लखनऊ से अवनीश विद्यार्थी और दिल्ली से रवि त्रिपाठी और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ राहुल सिन्हा, जी मीडिया। तो जो परिवार पलायन कर रहे हैं उनका अपराध क्या है? क्या उनका अपराध है हिंदू होना? इसका जवाब उन राजनीतिक दलों को देना होगा जो सेक्युलरिज्म के नाम पर लोगों से धोखा कर रहे हैं।